दोस्तों, जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं, दिमाग में सबसे पहली थ्योरी आती है बिग बैंग। साइंस कहती है कि यही वो पल था जब हमारा पूरा यूनिवर्स अस्तित्व में आया। हेलो फ्रेंड्स, मैं टर था। वेलकम टू टेकाई। आज हम पूछेंगे, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या वाकई उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, या कुछ और था जो हमारी सोच से परे है? तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? सबसे पहले समझते हैं। करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स एक टाइनी पॉइंट, सिंगुलैरिटी में कंप्रेस्ड था। यह पॉइंट इतना डेंस और हॉट था कि हमारी फिजिक्स भी फेल हो जाती है। फिर एक्सप्लोजन नहीं, बल्कि एक्सपेंशन हुआ। जैसे गुब्बारे में हवा भरती है, वैसे ही स्पेस खुद फैलने लगा। मैटर, पार्टिकल्स, स्टार्स और गैलेक्सीज बने। इमेजिन कीजिए, एक बिंदु से ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फैल गए। लेकिन सवाल यही है, उस सिंगुलैरिटी के बनने से पहले क्या था? क्या वह हमेशा से था या कहीं से आया? आइए कुछ लीडिंग थ्योरीज देखते हैं। पहली थ्योरी, टाइम का आरंभ। आइंस्टाइन और हॉकिंग कहते हैं टाइम खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। मतलब पहले नाम की चीज ही नहीं थी। नॉर्थ पोल के ऊपर जैसा सवाल। यहां कुछ नहीं का मतलब भी कंफ्यूजिंग है। न मैटर, न स्पेस, न टाइम। एक एब्सोल्यूट वॉइड, हमारी कल्पना से परे। लेकिन हर साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं है, और यहीं से दूसरी थ्योरीज आती हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं यूनिवर्स बार बार जन्म और मृत्यु के साइकिल से गुजरता है। साइक्लिक यूनिवर्स। पहले एक्सपैंड, फिर ग्रेविटी से मैटर वापस खींचता है। बिग क्रंच। जब सब मैटर एक सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हुआ, नया बिग बैंग ट्रिगर हो सकता है और प्रोसेस रिपीट। मतलब ये हमारा पहला यूनिवर्स नहीं भी हो सकता, एक तरह से इन्फिनिट लूप। सबसे दिमाग हिला देने वाली थ्योरी, मल्टीवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है शायद अनगिनत यूनिवर्सेस हैं। हर यूनिवर्स के अलग लॉज हो सकते हैं। कहीं ग्रेविटी ज्यादा, कहीं लाइट का नियम अलग। क्या कोई और यूनिवर्स था जिसने हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया? जैसे पेड़ से कई फल। अगर ये सच है तो हमारा यूनिवर्स एक छोटा हिस्सा है इस इन्फिनिट फैमिली का। और हो सकता है और भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हों जिनके लिए हम मिस्ट्री हैं। अब देखते हैं एक और फैसिनेटिंग आइडिया, वैक्यूम फ्लक्चुएशन। खाली स्पेस कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। क्वांटम एनर्जी हमेशा मौजूद रहती है। पार्टिकल्स रैंडमली अपीयर और डिसअपीयर करते हैं। शायद बिग बैंग भी ऐसे फ्लक्चुएशन से हुआ। मतलब हमारा यूनिवर्स लिटरली कुछ नहीं से शुरू हुआ, पर वो कुछ नहीं हिडन एनर्जी से भरा था। हमारी पूरी रियलिटी एक टाइनी क्वांटम बबल से शुरू हो सकती है, एक तरह का कॉस्मिक मैजिक। यह थ्योरी बहुत फैसिनेटिंग है, पर एक्सपेरिमेंटली चैलेंजिंग है। कुछ थिंकर्स कहते हैं यूनिवर्स हमेशा से रहा, बस रूप बदलते रहे, जैसे पानी आइस से स्टीम बनता है। बिग बैंग शायद सिर्फ एक ट्रांजिशन था, एनर्जी का नया रूप। यहां साइंस और फिलॉसफी मिलते हैं। बहुत कुछ समझना अभी बाकी है। आज हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है। जेम्स वेब पहले के शुरुआती गैलेक्सीज डिटेक्ट कर चुका है। लार्ज हैड्रन कोलाइडर हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स के रहस्य बता रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग की आखिरी गूंज साइंटिस्ट को क्लूज दे रही है। शायद अगले 50-100 सालों में हम वो जान लेंगे जिसे आज सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो दोस्तों, बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ कहते हैं कुछ नहीं, कुछ कहते हैं साइक्लिक, कुछ कहते हैं मल्टीवर्स या वैक्यूम फ्लक्चुएशन। आपको कौन सी थ्योरी सबसे लॉजिकल लगती है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप वंडरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।